बिना गुरु की शरण में जाने से ना तो मुझको इस लोक में सुख मिलेगा ना उस लोक में। महाराज कच्छ की सच्ची निष्ठा और श्रद्धा को देख करके शुक्राचार्य जी प्रसन्न कहा, कच्छ यदि तुमको मृत संजीवनी विद्या सीखनी है तो सर्वप्रथम आपको गौचारण करना पड़ेगा। गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी और जब तक आप गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको ये विद्या फलदायी नहीं। गोसु भक्तस्य लभते यदया दिच्छति मानवा स्त्रियोऽपि भक्ता या गोसु तास्य कामान वाप्नुयुः। जो महाराज गौ माता का भक्त होता है उसकी कोई कामना अधूरी नहीं। अब जब कच्छ जी गौ माता की सेवा में लग गए, गौचारण के लिए जाते हैं, तो एक दिन सभी दैत्यों ने विचार किया, बोले क्यों ना इसकी सफलता पूरी होनी, बोले इसकी जो कामना है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। कच्छ को मार करके 500 बरस बीते गायन की सेवा करत, गुरुपुत्री देवयानी सेवा कर रिझायो है। सबकी सेवा की, गुरु की सेवा की, गुरुपुत्री की भी सेवा की। दैत्यन को पतो चलो विद्या सीखने को आयो है, मार डालो कच्छ मांस भेड़िए खवायो। महाराज कच्छ को मार दिया और मार करके उनके मांस को भेड़िए को खिला दिया। अब गौ माता तो लौट आई, लेकिन गुरुदेव शुक्राचार्य ने देखा कि अभी तक कच्छ नहीं आया है, कहाँ रह गया। इंतजार किया, पूछा तो गुरुपुत्री देवयानी ने बता दिया, दैत्यन ने मारो पुत्री दुख प्रगटायो है। बोले कच्छ को तो इन दैत्यों ने खत्म कर दिया। अच्छा, शुक्राचार्य जी महाराज ने सुना, बोले खत्म कर दिया। उसी समय अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद तुरंत कच्छ, जिस भेड़िए ने कच्छ का मांस खाया था उसको पीट के फाड़ करके बाहर आ गया। लेकिन दूसरी बार मारो, फिर से जीवायो शुक्र, पुनः मारा और मार भस्म सुरा मिला गुरु को पिलाया है। कच्छ को मार करके जला दिया और जलने के बाद जो भस्म थी उसको दारू में मिला करके गुरुदेव को पिला दिया। फिर गुरुजी परेशान हो गए, वो कहाँ गया कच्छ। तो फिर जब संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो महाराज अंदर से आवाज आई, गुरुदेव मैं तो आपके अंदर हूं। तुरंत गुरुजी ने कहा, बोले चिंता मत करो। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, कच्छ आज मैं तुमको जो मृत संजीवनी विद्या है उसको प्रदत्त कर रहा हूं।
और उस विद्या को सीखने के बाद तुम मेरे पेट को फाड़ करके बाहर निकल आना और आने के बाद पुनः मुझको भी जीवित कर लेना। विद्या कौशिकायो कई पेट फाड़ निकर आओ, विद्या पढ़ हमको जियाओ कच कीनी है, विद्या प्राप्त वही समावर्तन कियो जाओ घर। कच्छ महाराज बाहर आए, विद्या मिल गई। कच्छ से कहा, बोले अब आप अपने घर जाओ, आपने विद्या सीख ली। तो जब कच्छ जाने लगे तो उसी समय गुरुपुत्री देवयानी आई। कहा, बोले आप ऐसे घर नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ विवाह करो। कच्छ ने मना कर दिया, बोले आप मेरे गुरु की पुत्री हैं, मेरी बहन है, बहन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर सकता। श्राप दे दिया। बोले जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुमने जो भी विद्या मेरे पिता के मुख से सीखी है, जो विद्या मेरे पिता के द्वारा प्रदत्त है, उस विद्या का आप प्रयोग नहीं कर पाओ। तो कच्छ ने भी श्राप दे दिया। बोले तुम्हारे अंदर इतनी कामना शक्ति कि तुम संबंध को भूल गई, सब कुछ भूला तुमने। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं, तुमको कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा। उसी के प्रभाव से महाराज देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ, जिनसे महाराज यदुवंश चला और उसी यदुवंश में भगवान कृष्ण। तो कहा है शास्त्रों ने, न्यायात पतात प्रचलन्ति पदम न धीरा, जिनको न्याय प्रिय होता है वो अपने पथ से कभी बेपथ नहीं होते। जो जिनके अंदर संस्कार होते हैं उनके अंदर कभी बेपथ जाने की आज्ञा ही नहीं होती। इसके बाद महाराज जितने भी गोभक्त हो, उन सब का इतिहास भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश किया। देव गुरु उपदेश ने अतिशय गो भक्ति लही। जब देवराज गुरु ने बृहस्पति ने गौ भक्ति का उपदेश किया, किस किस को किया? भूरी दुम्न मुचकुंद निषद सोमक मानधाता विश्वगस्व नृग भरत दिलीप उसी नर और भागीरथ पुररवा रघु, इन सब ने देवराज गुरु से गो भक्ति प्राप्त की। और एक हुए महाराज मानवेंद्र मनु जी महाराज। कौन? सदाचार की संहिता मानवेंद्र मनु ने रची। जो मनु जी महाराज हुए, बरबसराज सुतहि नृपदीना, नार समेत गवन बन कीना। अयोध्या के राजा थे। जब तक राज्य किया, सेवा की, जो भी राज्य में थे प्रजा के ऊपर इतना उपकार किया, प्रजा से इतना प्रेम किया, किसी से द्वेष नहीं किया। लेकिन एक ही लालसा रह गई थी, कैसे भी मेरे यहां भगवान आए।
तो उन मनु जी महाराज ने बरबस राज सुतहि नृपदीना, जो उनका पुत्र था उसको राज्य दिया, राज्य का राजा बनाया और नारी समेत गवन बन कीना, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वन के लिए चल दिए। कहां पहुंचे, कहां जाकर भजन किया? बन बन गए सो बन गए, जो महाराज बन गए वो बन गए, और जो बन नहीं गए वो नहीं बन गए। पहुंचे तीरथ पर नई में से विख्याता, सकल सिद्ध साधक सिद्धिदाता। कहां पहुंचे? नैमिषारण्य। क्या महिमा नैमिषारण्य की? तीर्थ पर, सभी तीर्थों में महाराज श्रेष्ठ है। और वहां जाकर के भगवान का भजन किया। वो तीर्थ जहां पर स्वयं सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जहां कल पावनी गोमती मैया की धारा कलरव कर रही। पहुंचे, क्या किया जाकर? कि करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। भजन करते हैं लेकिन सेवन किसका करते? फल। करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। किसकी साधना कर रहे हैं? निर्गुण ब्रह्म की, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी कि जो सत्य है, जिसका कभी अभाव नहीं, जो त्रिकाल बाधित सत्य है और चिद भी है महाराज, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसको कभी दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं हो सकती, जो सद स्वरूप है, जो चिद स्वरूप है, और तो और महाराज वो आनंद स्वरूप है, सबको आनंद देने वाला है। ऐसे ब्रह्म की साधना की, हजारों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन भगवान प्रकट नहीं, क्योंकि साधना निर्गुण की कर रही थी। और निर्गुण कौन? ईशावास मिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, जो हर जगह विद्यमान है, जिसका कहीं अभाव नहीं है, देश काल दिस विदिश जान, कहो सो कहा जहां पर हो। उन ब्रह्म की साधना, तो महाराज क्या वो प्रकट होंगे? नहीं, कि वो तो ईशावास मिदम सर्वम, ईश आवास इदम सर्वम, भगवान का हर जगह वास है, कहीं अभाव ही नहीं। और सामर्थ्य क्या है? कि बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पग के चलते,
बिना कानों के सुनते हैं और हाथ नहीं महाराज फिर भी सब कार्य करते हैं। ये भी छोड़ो, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। मुख नहीं लेकिन उन जैसा महाराज कोई बक्ता नहीं। उन ब्रह्म की साधना की मानवेंद्र मन, बहुत समय हुआ लेकिन भगवान प्रकट नहीं। मांग मांग पर भई नभ बानी, राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो। ऐसी आवाज हुई, आकाशवाणी हुई, लेकिन मनु जी महाराज ने कुछ मांगा ही नहीं। सभी देवता आए वरदान देने के लिए। कहा बोले जिनकी आप साधना कर रहे हैं, जिनकी उपासना कर रहे हैं, वो प्रकट नहीं होंगे, हमसे ही वरदान मांग लो। बोले नहीं। अब भगवान ने भी परेशान हुए, बोले क्या किया जाए। साधना कर रहे हैं, शरीर दुबला पतला हो गया है, शरीर में अब सामर्थ्य नहीं रही है। भगवान को तो चिंता होती है अपने भक्तों की। जब फिर स्वयं भगवान ने आकाशवाणी की, मनु जी महाराज वरदान मांगो। तो मनु जी ने कह दिया, बोले नहीं। बोले क्यों नहीं वरदान मांग रहे हो। बोले मैं वरदान इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि आप मेरे सामने प्रकट नहीं होंगे। तो भगवान ने कहा, बोले महाराज आप ही तो कह रहे थे कि आप अनंत हो, अखंड हो। क्या अनंत का कभी दर्शन होता है? अखंड का कभी दर्शन होता है? मनु जी बोले नहीं। बोले आप ही तो कह रहे थे। तो मनु जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज एक बात बताओ, या जो भक्तों की कथाएं झूठी हैं। बोले कौन सी। बोले आपने ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया, प्रहलाद जी को दर्शन दिए, माता देवकी के यहाँ कृष्ण बनकर आए, सबको दर्शन दिया। बोले हाँ दिए। तो बोले मुझको क्यों नहीं दर्शन दे रहे। बोले महाराज दर्शन तो दे दूं, लेकिन अब तक आपने मेरा कोई स्वरूप नहीं बनाया। अभी तक आपने मेरे किसी स्वरूप की पूजा नहीं की, मैं दर्शन कैसे दूं। बोले महाराज यदि इस गलती को सुधार ले तो। बोले अभी दर्शन दूंगा। और सुनो, मैं उस रूप के दर्शन करूंगा, कहीं आप नरसिंह बन के मत आ जाना।